नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। मिठाइयों की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा, मौसम ने बदली करवट, ग्वालियर में बारिश के कारण बढ़ी सर्दी, कांग्रेसियों ने राशन को लेकर कलेक्ट्रेट पर दिया ज्ञापन, क्षेत्रीय बदमाशों ने मांगा टैरो टैक्स, व्यापारी पहुंचा पुलिस की शरण में, पेपर कैंसिल होने के कारण स्कूल में किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। त्योहारों का मौसम आता है तो प्रशासन भी मिलावटखोरों के ऊपर कार्यवाही करने में जुट जाता है। इस कार्यवाही के जज्बे में खासकर मिठाई की दुकान चलाने वाले आते हैं। होली का त्योहार आने ही वाला है। इसका फायदा उठाने के लिए कम लागत से ज्यादा कमाने के चक्कर में मुनाफाखोर कुछ दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थों और मिठाइयों आदि में मिलावट की जाती है और ऐसा करके वो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ करते हैं। शुक्रवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने माधवगंज क्षेत्र की मिठाइयों की दुकान से सैंपल उठाए और जांच के लिए लैब में भिजवा दिए हैं। चक्कर नहीं है, वर्क नहीं है, तो बुलाओ ना, तो होली को देखते हुए मिठाइयाँ और मावा थोड़ा सा खपत ज़्यादा हो जाती है। पुरानी मिठाइयों को गलाने का काम चलता रहता है, तो उसी को देखते हुए मिठाइयों पर भी कार्रवाई चल रही है। तो 2 टीमें बनाई गई हैं ग्वालियर जिले के लिए भी, तो दोनों टीमें ये काम कर रही हैं। अभी आपने कहाँ पे कार्रवाई करी? अभी एक जोधपुर पर काम चल रहा है, जोधपुर मिठाई वाले पे सैंपलिंग हो रही है, तो यहाँ पर बैठ के कार्रवाई होगी। किस तरह के आदेश दिए थे पीली मिठाई रंग वाली मिठाई? उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलर रंग वाली मिठाइयों को अगर रंग नॉन फूड का रंग यूज़ कर रहा है उसको जब्ती करके पकड़ में आने को भी कहा था, मगर क्योंकि हम मौके पर देखा है अभी नॉन फूड का इम्तियाज नहीं पाया गया है और जोधपुर वाले के देखते हुए आ रहे हैं तो वहाँ भी नहीं पाया गया है, मगर फिर भी क्योंकि मिठाई मेरी पॉसिबल उसमें कोई कदर मिला हो तो उसको देखते हुए कार्रवाई करना है। कोई जहरीला पदार्थ आया तो क्या कार्रवाई होगी? अगर जहरीला पाया तो अंत पाया तो उसमें सजा का प्रावधान है 6 महीने का, तो एक अनुसार कार्रवाई होगी। मेरा नाम मनीष गौरव है। क्या कार्रवाई हुई आपकी? आज ये टीम आई थी खाद्य विभाग की, इन्होंने कुछ मिठाइयों को देखा और हमारे यहाँ सारी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कुछ लगती है इसके खिलाफ खाद्य विभाग उचित कार्रवाई करने का प्रावधान है। किस नाम की दुकान है, कौन सी जगह? गौरव स्वीट्स, माधवगंज चौराहा, कंपूर रोड, लश्करबाग। कितने साल से दुकान चला रहे हैं? अभी दुकान को करीबन 1 साल हुआ था। हर्षित खंडेलवाल, किस नाम से दुकान है? खंडेलवाल स्वीट्स के नाम से। क्या कार्रवाई हुई आज में जो अधिकारियों ने पूरे अधिकारी कार्रवाई की? क्या संबंध में की? ये कुछ सैम्पलिंग के तौर पे लिया हुआ है। जो मिठाई के कुछ लोग जो रखी हुई चीज़ बेच रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके विषय में ये लोग जांच कर रहे हैं। सैम्पलिंग की गई है। क्या पाया गया? हमारे यहाँ अभी कुछ नहीं गया था, अपने यहाँ कुछ ऐसा नहीं पाया गया। ये सब चक्कर में काटे सैंपल आपके यहाँ से? सैंपल खाएगा अभी हमारे ऐसा भी कोई हमारे यहाँ कोई सैंपल वाला काम नहीं है। 2 दिन पहले मौसम के तेवरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो गर्मियां आ ही गई हैं, लेकिन शुक्रवार को अचानक हुई रिमझिम ने मौसम में ठंडक घोल दी। गुरुवार शाम से ही प्रदेश में बादलों ने डेरा डाल रखा था और यह बादल आखिरकार शुक्रवार सुबह रिमझिम फुहारों के साथ बरस ही पड़े। अचानक हुई बरसात ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। एक बार फिर लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकले।
कंट्रोल संचालकों द्वारा गरीब लोगों को दिया जाने वाला राशन, तेल, शक्कर आदि समय पर न दिए जाने से कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत सस्ती दरों पर मिलने वाले राशन को कुछ कंट्रोल संचालक ब्लैक कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें राशन नहीं मिल पाता और वो परेशान होते रहते हैं। उनकी परेशानी को समझते हुए शहर में कांग्रेस के नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वो अंदर ही खिंचवाऊंगा, चलो आओ तो सही। एक नंबर लगा दो। आ जाओ, मेला है, सब लोग मेला को आ जाओ, सब महिलाओं भाइयों को आ जाओ सर। इनको राशन नहीं मिला, सुबह 8 बजे परेशान हो रही नहीं, 8 बजे तो बेचारी परेशान हो रही। और क्या अपने ये की लाए तो जी सर, नमस्कार सर, रवि सर बोल रहा हूँ। सर एक छोटी प्रॉब्लम है कि हमारे कार्यकर्ता मेरा सर सुधारा लगे निकाल लो अपने हाथ में, चाय में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा तेरी मनमानी नहीं चलेगी। 1 मिनट मेरी बात बुलवाने शासकीय उच्च न्यायालय की दुकानों से होली के साथ महोदय, शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर आपका ध्यान आकर्षित करती है कि मोदी की 52 पर शासकीय उचित मूल्य है। ऐसे उपभोक्ताओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल देने बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन इन वर्गों को खाद्यान्न सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश जारी कराकर गरीब वर्ग के श्री परमाल सिंह से चर्चा की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कंट्रोल दे दिए गए हैं। उन कंट्रोलों पर हमारी ये महिलाएं खड़ी हैं, परिवार वाले खड़े हैं। इनको अनाज नहीं मिल रहा है, इनको शक्कर नहीं मिल रही है, इनको तेल नहीं मिल रहा है। ये सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं और वहाँ पर इनको मशीन चालू नहीं रहती उनकी, इनको अनाज नहीं मिलता है। इन सब समस्याओं को लेके आज कांग्रेस पार्टी इनके साथ यहाँ आई है और एक ज्ञापन दे रही है कलेक्टर महोदय को इस आशय का कि भाई आप कम से कम कंट्रोल की दुकानों से सामान तो दिलवाएं। ये महिला अपना घर का काम करें, कंट्रोल की दुकान में लाइन में लगें। इन बातों को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथ ही हमने समग्र दलित उत्थान समिति के माध्यम से हमने एक और मांग की है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट स्कूलों के संचालक कर रहे हैं। इन दो बातों को लेकर आज हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। 52 पर शासकीय उचित मूल्य है। ऐसे उपभोक्ताओं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल देने बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन इन वर्गों को खाद्यान्न सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश जारी कराकर गरीब वर्ग के श्री परमाल सिंह से चर्चा की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब व्यापारी से दुकान चलाने के बदले टेरर टैक्स मांगे जाने से घबराया व्यापारी पुलिस की शरण में पहुंचा और कोतवाली पुलिस से सुरक्षा की मांग की। कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकान चलाने वाले नवीन गोगिया ने उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले समीर खान नामक व्यक्ति द्वारा टेरर टैक्स के रूप में 11,000 रुपए की मांग की और रुपये ना दिए जाने पर दुकानदार को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। धमकी दिए जाने से घबराया व्यापारी पुलिस की शरण में पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्यवाही आरंभ कर दी है। ये बोला कि यहाँ पे धंधा करने को 11,000 रुपये, फिर उसके बाद कल वो दुकान पे आ गया। क्या नाम है आपका? नवीन गोगिया। क्या हुआ है, कैसे क्या धमकी दी, किसने दी है? मेरे को 15 दिन पहले समीर खान का फ़ोन आया कि इस इलाके में धंधा करना है तो 11,000 रुपये हमें दो। मैंने उसको टाल दिया। फिर वो कल दुकान पे आया, उसने बोला पैसे दोगे नहीं दोगे? मैं कहा नहीं दूंगा। तो उसने बोला फिर परिणाम भुगतना, और उसने धक्का देके चला गया। कौन है समीर खान गुब्बारा फाटक पे ही। थाना कोतवाली में एक नवीन आए हुए हैं व्यक्ति, उन्होंने बताया कि उनसे जबरन चंदा वसूली की जा रही थी। उसकी वजह से थाने में 9वीं और 11वीं के पेपर कैंसिल होने की खबर अखबारों में छपने के कारण छात्रों ने आक्रोशित होकर गोरखी स्कूल में किया हंगामा। 9वीं और 11वीं के पेपर आउट होने और पेपर कैंसिल होने की खबरें स्थानीय पेपरों में छपने से छात्रों में आक्रोश है। इसी के चलते उन्होंने शुक्रवार को गोरखी स्कूल में हंगामा करते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि उनके पेपर कैंसिल ना होने दिए जाएं।
क्या हो गया? बात करते रहो, क्या बात है? वहीं से बोलो, वहीं से। हमारे जो एग्जाम हमको नहीं पता चीटिंग का हुई, क्या लीक हुआ है, क्या पेपर हुआ है, पेपर पहले हम दोबारा पेपर नहीं देंगे। इस बार क्यों क्या चाहते हो? स्कूल में कोई है अभी? समीर जैन है, मैं कक्षा 11वीं जे का छात्र। बताओ क्या हंगामा कर रहे हो? मेरा नाम समीर जैन है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ गवर्नमेंट गोरखी स्कूल से। सर हमारे 2 पेपर हुए, स्पेशल इंग्लिश 7 तारीख को हुआ हमारा, संस्कृत का सामान्य संस्कृत। लेकिन हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग, 1 नंबर तक की चीटिंग नहीं हुई। और एक जो एग्जाम लीक हुए हैं वो बता रहे हैं, जो नीरज दुबे जो भी हैं, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन जो पेपर उधर लीक हुए हैं तो हमारे पेपर लीक बंद क्यों कर रहे हैं? और जो 2 पेपर हम दे चुके हैं उनको स्थगित नहीं होना चाहिए, वो पेपर हों। बाकी के जो 3 पेपर बचे हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, वो भले ही आप कभी भी करें, उनको कुछ भी करें, वो तो हमने देखे नहीं कैसे। हम चाहते हैं कि जो 2 पेपर हुए वो कैंसिल ना हो। हमारे 3 तारीख हुआ है इंग्लिश का और 7 तारीख हुआ संस्कृत का, वो पेपर कैंसिल ना हो। कौन ने कहा कि कैंसिल हो गया? किसने? न्यूज़पेपर में आया कि 9वीं और 11वीं कक्षा के पुराने पेपर, कक्षा दैनिक भास्कर और नई दुनिया काफी आया था, मैं नेट पे भी देखा। पेपर हमने काफी मेहनत करके दिया है। और जो अभी कल फिजिक्स का पेपर है हमारा, आज तो 9वीं कक्षा के छात्रों का पेपर है, वो क्या करेंगे? अब बाद में अगर मान के चलिए अभी हम पेपर स्थगित भी होते हैं सारे, तो करीबन 10-15 दिन उनको आने में लगे। इंग्लिश क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशलिन सिंह राजावत है और मैं कौशलिन सिंह राजावत और मैं 11th जे में पढ़ता हूँ। सर हमारा अभी एक इंग्लिश का एक संस्कृत का पेपर हो चुका है। अब सर सरकार ने कह दिया वो निरस्त हो गए हैं और आगे के वाले पेपर भी निरस्त हो रहे हैं। सर अब बताइए सर, अगर हमारे पेपर निरस्त कर दिए, कब डेट आएंगे हमारी अप्रैल में? फिर कब हमारा रिजल्ट और फिर हमारा आगे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सर हम ये चाहते हैं सर मेरे पेपर चलने, तब जो ये 2 हुए हैं इन्हीं का हम दोबारा से पेपर कर लेते हैं। आगे वाले क्यों निरस्त कर रहे हैं? ये जो 2 हो चुके हैं इनका हम आगे डेट टाइम कर लेते, पूरे निरस्त कर दिए गए। तो आपने कहा स्कूल प्रशासन सर उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वहाँ से आया कि सब स्थगित हो गए हैं, अब आगामी सूचना आएगी तब उसके बाद बात करेंगे, और वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं सर। मैं ऐसे नहीं गिरा हंगामा क्या, वो परीक्षा स्थगित होने की सूचना उनको मिली है तो स्वाभाविक है बच्चे। आपके स्तर पर क्या है जो नहीं, मेरे स्तर का काम ही नहीं है। मुझे तो ये जो परीक्षा स्थगित हुई है पूरे प्रदेश स्तर पर हुई है, मैंने बच्चों को यही सूचना दी है कि जब तक नया टाइम टेबल नहीं आता है आपको प्रतिदिन विद्यालय आना है, आपकी कक्षाएं संचालित होंगी और जैसी सूचना आएगी हम आपको बता देंगे। क्या कारण रहा है कि ये कुछ कारण है? नहीं, ये जो लेटर आया है भोपाल वरिष्ठ कार्यालय से, उसमें यही है कि कहीं शायद पेपर आउट हुआ है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने परीक्षा स्थगित की है। कौन-कौन से पेपर है ये? कब हुए थे यहाँ पर? नहीं, जो अभी जो पत्र आया है जो डला हुआ है मेल पर, उसमें यही है कि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वो निरस्त की गई हैं और जो परीक्षाएं होनी थी उनको अन्य आदेश तक स्थगित किया गया है। ठीक, पहले ही वो प्रिंट निकाल दो उसका 9th। तो सभी पेपर दोबारा होंगे या कोई बना लूँगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।